नमस्कार दोस्तों, चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं, जैसे आप भारत में रहते हैं या ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या अमेरिका में या यूरोप में, अगर खुदा न करे कोई स्नेक बाइट आपके साथ इस तरह की घटना हो जाती है तो आपकी जान बचाने के लिए या फिर आपका जो परिजन है, मित्र है जिसको स्नेक बाइट हो जाए, तो हमें क्या लैब टेस्ट टाइम पर करने चाहिए ताकि कुछ समय हम बचा सकें। अदरवाइज़ ये होता है दोस्तों, जैसे कि हमारे देश भारत में होता है कि स्नेक बाइट के बाद हम स्पेसिफिक टेस्ट नहीं कर पाते और कुछ घंटे हम इसी बात में ख़राब कर देते हैं कि देखते हैं कि इस मरीज में किस तरह के लक्षण आएंगे, और जब तक लक्षण आते हैं दोस्तों तब तक उस मरीज के शरीर में सांप का जहर फैल चुका होता है और उसकी वजह से मरीज चाहे बाद में बचे ना बचे लेकिन उसको कुछ ना कुछ डैमेज हो जाती है। तो उससे बचने के लिए, जो समय को बचाने के लिए, इस तरह के झंझट से मुक्ति के लिए हमें कुछ स्पेशल टेस्ट कराने चाहिए। तो उसी की जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा ताकि स्नेक बाइट से कम जान का नुकसान हो। अब पहला सवाल ये है कि दोस्तों, वो जो हम लैब के टेस्ट करेंगे, लेबोरेटरी में जो स्पेसिमेन लेंगे वो कहाँ से लेंगे। तो पहला जो सैंपल होता है दोस्तों, वो हमें तुरंत मरीज के ब्लड का सैंपल लेना चाहिए, और जो दूसरा सैंपल है दोस्तों, मरीज के पेशाब का सैंपल लेना चाहिए, और साथ ही साथ वो जो जहाँ पर बाइट हुई है, स्नेक ने जहाँ पर अपना दंश लगाया है, जहाँ पे 2 निशान आप देखते हैं या ज़्यादा निशान भी हो सकते हैं, तो उस एरिया में एक स्पेशल कॉटन रगड़ के हम उस सांप का जो सलाइवा, जिसको जो कि जहर होता है, विनम होता है, उसका स्पेसिमेन भी सैंपल भी लेना चाहिए। और साथ ही साथ जहाँ पर सांप ने काटा है उस हाथ या पैर में अगर कोई फोड़ा हो जाता है, ब्लिस्टर जिसको बोलते हैं, तो उस पानी का सैंपल भी हमें लेना चाहिए। और अगर उससे भी हमें उचित जानकारी ना मिले तो दोस्तों, जहाँ पर बाइट हुई है उस बाइट का जो चमड़े का छोटा सा टुकड़ा हमें लैब में भेजना चाहिए ताकि हमें पता लगे कि ये किस वैरायटी का जहर मरीज के शरीर में घुसा है। तो दोस्तों, इस टेस्टिंग में जो सबसे बेहतरीन टेस्ट है दुनिया का, वो है रेडियो इम्यूनो एस्से की मदद से हम जो सांप का जो जहर उसने छोड़ा है उसका कुछ रेडियो लेवलिंग करते हैं, उसके बाद उसकी जो वैरायटी है जहर की उसको पहचान लेते हैं। तो ये रेडियो इम्यूनो एस्से के लिए आप जरूर एडवाइस कीजिए या फिर ट्राई कीजिए कि ये टेस्ट मरीज का हो जाए। अब अगला टेस्ट का नाम है दोस्तों एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एस्से। इसकी मदद से हम पहचान सकते हैं कि ये जहर कौन सी वैरायटी का है। ये एक एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है जिसमें हम पहचान करते हैं कि कौन सा जहर है। अगर अभी भी मुश्किल हो रही है डॉक्टरों को पहचानने में कि कौन सा जहर मरीज के शरीर में घुसा हुआ है, तो उसमें जो अगला नंबर आता है जो एंटीबॉडी का, एक माइक्रो एस्से ऑप्टिकल इम्यूनो एस्से, एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट हो सकता है। स्पेशल कोई जहर है, चाहे वो सांप का जहर है या फिर किसी जहरीली मछली का अगर जहर है शरीर में, तब इस टेस्ट का प्रयोग हम कर सकते हैं। इन टेस्टों के अलावा कुछ रूटीन टेस्ट भी किए जाने चाहिए मरीज के, जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें लीवर को जांचा जाता है। किडनी के जांच के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट हो जाता है दोस्तों। और होता है अगर छाती में उसको तकलीफ हो रही है, छाती का दर्द हो रहा है मरीज को, तो उसका जो रेडियोलॉजिकल जो एग्जाम होता है, जैसे कि उसकी छाती का एक्सरे करना चाहिए। अगर एक्सरे में भी बात नहीं बन रही है तो दोस्तों उसकी छाती का और पेट का सीटी स्कैन कर लेना चाहिए, कहीं उसको इंटरनल कहीं ब्लीडिंग या फिर अंदर जो पानी होता है दोस्तों वो तो नहीं भर चुका है सांप के जहर से। इसके अलावा ये होता है दोस्तों कि जो मरीज है पहले ही बेहोश हो चुका है, तो उसके ब्रेन का एमआरआई या फिर सीटी स्कैन अच्छे तरीके से करना चाहिए ताकि हम ये पता लगा सकें कि ब्रेन का कौन से हिस्से में अगर कोई स्वेलिंग आई है या डैमेज हो चुका है, तो उसके बारे में जांच जरूर करनी चाहिए। अब दोस्तों, अगर हमारे पास ये टेस्ट मौजूद ना हो तो एक टेस्ट होता है बड़ा साधारण सा, वोल ब्लड क्लोटिंग टाइम, जिसमें कि जो मरीज होता है उसका ब्लड निकाल के एक ट्यूब में रखा जाता है और वो देखा जाता है कि वो जो ब्लड है टाइम पर जम रहा है कि नहीं, क्लोटिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं। उसे हमें ये पता लग जाता है मोटा मोटा सा कि ये कोई जो ऐसा जहर तो नहीं है जिसको कि हीमोटॉक्सिक जहर बोलते हैं, जो कि सिर्फ खून पर असर करता है। या फिर अगर कोई भी टेस्ट हमारे पास मौजूद नहीं है दोस्तों, तो हम एक छोटा मेंढक या फिर एक छोटा चूहा लेकर के उसके अंदर मरीज का जो हमने सैंपल लिए हैं, चाहे वो ब्लड का है, चाहे उसका सीएसएफ का है, चाहे ये यूरिन का है, तो वो कुछ तरल जो है उस मेंढक में या चूहे में डाल के भी हम देख सकते हैं कि क्या अगर चूहे और मेंढक पे अगर कोई असर आएगा और वो किस तरह का असर है, तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि ये न्यूरोटॉक्सिक जहर है या फिर हीमोटॉक्सिक है। ये टेस्ट उपयोगी इसलिए होते हैं दोस्तों, जो मैंने बताए जो बाहर देशों में होते हैं
वो उनके पास क्या होता है कि हर सांप की जो अगर वैरायटी है, अलग वैरायटी है, तो उसके लिए अलग उनके पास एंटीडोट, एंटीवेनम होता है। लेकिन हमारे देश जो भारत है, जिसमें हजारों की संख्या में मौतें हो रही हैं, उसमें एक ही एंटीवेनम जो 100 साल पुराना जो तरीका है वो हम अपना रहे हैं अभी तक। उसमें क्या होता है कि ऑल इन वन, मतलब कि ये होता है कि उसका मोटा मोटा कि वो किसी भी जहर के खिलाफ ढंग से काम नहीं करता है। इसलिए हमारे पास जब एंटीवेनम ही एक होता है तो ज़्यादा लैब टेस्टों के चक्कर में हमारे देश में हम ज़्यादा समय खराब नहीं करते हैं और मरीज को जहाँ तक हो सके, जैसे कि एंटीबायोटिक है या उसका गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं या फिर उसको एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, और किसी में जो ये पॉलीवैलेंट जो सीरम होता है वो भी काम कर जाता है अगर जहर की मात्रा कम है, या फिर उस जो पॉलीवैलेंट हमारे पास है उसी के अंदर मौजूद जो एंटीबॉडीज होती हैं वो सही तरीके से वो जो सांप के जो जहर है उसमें काम कर जाए तो मरीज की जान बच जाए। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे टेस्ट हमारे देश में नहीं होते हैं, जिसका नतीजा हम भुगतते हैं कि हमारे देश में हर साल हजारों की संख्या में मौतें होती हैं, जो कि कोरोना से भी ज़्यादा अब तक हो चुकी हैं, बहुत सालों से होती आ रही हैं, अभी भी हो रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि दोस्तों ये सिलसिला जारी ना रहे और ये जो मौतें हैं हम कम कर पाएँ या बिल्कुल ही मौत ना हो किसी के सांप के काटने से। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई लैब टेस्ट के बारे में तो ज़रूर अपने मित्रों से या फिर अपने परिजनों से शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।